तो चलिए अब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी, प्रेशर और प्रेशर इनसाइड लिक्विड, ये सब हम लोग देखे थे। और प्रेशर का वेरिएशन भी देखे थे इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का किसको कहते हैं? तो एब्सोल्यूट प्रेशर उसको कहते हैं, इट इज़ द टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट पे, मतलब किसी सिस्टम में, किसी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास पी प्रेशर लग रहा है, मतलब पी टोटल प्रेशर लग रहा है किसी पॉइंट पे, और उसमें अगर हम लोग एटॉमिक प्रेशर जोड़ दें, पी एटीएम एटॉमिक प्रेशर, तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर समझिए, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर, मतलब क्या हो गया, इट इज़ द टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ द टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। और गॉज प्रेशर में क्या होता है? गॉज प्रेशर में आपका होता है प्रेशर एट एब्सोल्यूट प्रेशर आपके पास जितना है उतना में आप माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दीजिए, ये होता है आपका गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया? पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया? पी टोटल प्रेशर प्लस एटीएम, मतलब प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर तो समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट दो तरीके से करते। पहला तरीका है हमारे पास मरकरी बैरोमीटर, और दूसरा तरीका है कौन सा? ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो जैसे कि हमारे पास दो तरीके हैं प्रेशर को मेज़र करने का, एक मरकरी बैरोमीटर, दूसरा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना मरकरी बैरोमीटर को। तो चलिए देखते हैं कि मरकरी बैरोमीटर, इसके थ्रू हम लोग कैसे प्रेशर को मेज़र करते हैं। और इसी में आपको ये भी पता कर पाएंगे कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू आता है 1.0013 × 10⁵ पास्कल, उसको भी निकालना इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं पहला हमारा जो है मरकरी बैरोमीटर। ठीक, तो पहले आप इसका एक सेटअप देख लीजिए। तो इसका जो सेटअप होता है कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया, इसमें ऐसे मरकरी फील्ड है, मरकरी फील्ड है, और ये हमारे पास एक ऐसे ये ट्यूब है, इसमें भी यहाँ तक पूरा टॉप टू बॉटम तक, यहाँ तक मरकरी फील्ड है, यहाँ तक Hg मरकरी फील्ड है। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऊपर से, मतलब जो ट्यूब है तो पूरी तरह से फील्ड है, तो उसको ऊपर से हम लोग दबा के ऐसे टिल्ट, ऐसे पलट के हम लोग इसमें, तो इसको हम लोग इस ट्यूब को ऐसे हम लोग टिल्ट करके इसमें हम लोग डाल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसे समझाते हैं, ये ढक्कन, ये ट्यूब है, और इसमें हम लोग यहाँ तक, इसका पूरे एकदम मुंह तक इसमें हम लोग मरकरी भर दिए। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे बंद करके, इसको ऐसे पलट के, मतलब इसको ऐसे बंद करके ऐसे पलट दिए, ऐसे हो गया। फिर हम लोग इसको इस कंटेनर में ऐसे डाल दिए। ठीक, तो अब डाल दिए, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। देखिए तीनों पॉइंट एक सेम लेवल पे हैं। तो पीछे आप लोग को हमने एक लॉ पढ़ाया था, वो ये था कि प्रेशर एट सेम लेवल सेम होता है, मतलब एक लेवल में, मतलब अगर सेम फ्लूइड है और सेम लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहता है। ठीक, तो ये लोग अपना एक लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो जो लेवल ऑफ मरकरी होगा, मतलब जो लेवल ऑफ Hg होगा इस ट्यूब के अंदर उसको क्या कहते हैं, उसको एडजस्ट करेगा।
उसको एडजस्ट करे, या तो इसको नीचे ले जाएगा या तो इसको ऊपर ले जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मतलब अगर यहाँ इसको मतलब इसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, मतलब इसको यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, मतलब इसको अगर प्रेशर घटाना रहे या फिर बढ़ाना रहे तो इसको ऊपर मतलब इसको अंदर भरेगा या फिर अंदर से इसको एच जी को बाहर की ओर लेके आएगा, तो ऊपर का स्पेस खाली होगा। ऊपर का स्पेस खाली होगा तो इसको मान लेते हैं हम लोग कहते हैं पी नॉट। पी नॉट कर दिए इसको हम यहाँ पे। तो अब देखिए प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 होगा, 2 होगा ना, प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2, तो P1 इक्वल टू P2 हम लोग लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत है तो भाई बोल दीजिए, नहीं कोई दिक्कत है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो ये प्रेशर यहाँ पे जो P2 का इसके पास जो प्रेशर है, यहाँ पे क्या लग रहा है, P2 के पास प्रेशर क्या लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो P1 प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2 होगा, क्योंकि जितना प्रेशर इस पॉइंट पे लगेगा उतना प्रेशर इस पॉइंट पे भी लगेगा। और देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे तो एक यहाँ का प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे इसको प्रेशर क्या लग रहा है, रो डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच। एक प्रेशर ये लग रहा है इसको, एक प्रेशर इसका ये लग रहा है ना, और दूसरा प्रेशर यहाँ पे ऊपर की ओर से उसको ऊपर की ओर लगाएगा, यहाँ पे जो खाली जगह है ये पी नॉट प्रेशर लगाएगा। और देखिए ये जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे एयर रहता है, ठीक। जहाँ पे एयर भी नहीं हो तो वैक्यूम रहेगा, तो यहाँ पे तो आपके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या यहाँ पे वैक्यूम हो गया, तो वैक्यूम आपका कोई प्रेशर नहीं लगाता तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास P2 इक्वल टू क्या होगा, रो ऑफ एच जी जी इंटू एच होगा। और ये जो आपका जो हाइट है, ये यहाँ से यहाँ का ये जो हाइट, ये वाला हाइट लगेगा ना, ये हाइट, क्योंकि इसी हाइट से ना इसको से प्रेशर दबा रहा है। तो हमारे पास प्रेशर 2 गया था, तब क्या है P2 इक्वल टू P1 होगा, ये यही ना होगा, P2 इक्वल टू P1, ठीक। तो मतलब जो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे भी सेम प्रेशर यही लगेगा, रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच, यही प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पे भी, ठीक। इसमें तो इस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया। तो देखिए डेंसिटी ऑफ एच जी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एच जी आता है आपका 13600, और ये जी इंटू 9.8, और जो हाइट हम लोग जनरली क्या लेते हैं 0.76, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। जब वो क्या आ गया प्रेशर एटीएम, क्योंकि हम लोग क्या एटमॉस्फेरिक पे ले रहे हैं। तो आपको एक बात बता दें कि बैरोमीटर का आप लोग जगह चेंज करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे ऐसे ही नहीं बोलते हाई एल्टीट्यूड जाने में प्रेशर घटता है बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊंचाई पे जाएंगे तो प्रेशर घटते जाता है। तो आप अगर आप बैरोमीटर को ऊंचाई पे लेके जाएंगे तो वहाँ पर रीडिंग कुछ और दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और है। और ग्राउंड लेवल पे ले जाइएगा तो वहाँ पे बैरोमीटर अपना कुछ और दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है। इसलिए कि स्टेटमेंट भी होता है, इफ़ द बैरोमीटर इज टेकन टू अ डिफरेंट प्लेस हैविंग डिफरेंट प्रेशर देन द हाइट ऑफ एच जी कॉलम इन द ट्यूब एडजस्ट अकॉर्डिंगली। इसका कहने का मतलब है कि देखिए ये जो आपका जो हाइट है ना, ये नहीं एडजस्ट करता है, तो हम लोग वही बता पाते हैं कि वो अच्छा इतना सेंटीमीटर इसका हाइट है, फिर हम लोग कैलकुलेट करके निकाल पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे इसका था आपका थी क्या कहते हैं 76 थी लेते हैं, 26 0.76 सेंटीमीटर लेते हैं ना हम लोग, 0.76 मीटर हम लोग लेते हैं, 0.76, ठीक। यहाँ पे तो देखिए आपको एक बात और बता देते हैं इसी में समझाने समय, कि जैसे कि आप ये लिए, ठीक, यहाँ पे आपका थी बढ़ा हुआ है फ्लूइड, ठीक। अगर आप इतना बड़ा ट्यूब लें या फिर इतना छोटा ट्यूब लें, दोनों में रीडिंग सेम ही दिखाएगा। इसका मतलब जो प्रेशर मतलब जो बैरोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना लंबा ले रहे हैं, आप उसमें ये डिटरमाइन करता है ना कि आपका जो फ्लूइड है, मतलब जो इसके अंदर आप जो मटेरियल लिए वो कितना कॉलम तक जाता है, ठीक। तो मरकरी का देखते हैं, ट्यूब छोटा लो चाहे फिर बड़ा, मरकरी डालेंगे तो अगर हम लोग उसमें मेजर करेंगे प्रेशर को क्या 76 तक ही जाएगा। थोड़ी ना क्या कहते हैं, अगर 100 मीटर वाला ट्यूब लिए हैं उसमें मरकरी डाल के मेजर कर रहे हैं तो उसमें 76 मीटर चल जाएगा, नहीं, वहाँ पे जाएगा तो क्या कहते हैं 76 सेंटीमीटर ही जाएगा। इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है कोई दिक्कत,
ठीक। तो इसका मतलब कभी नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, क्वेश्चन वाले मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर हम लोग किसी का ट्यूब हम लोग इतना इलोंगेट कर दिए तो बताइए उसमें प्रेशर, उसका उसमें प्रेशर ऑफ मतलब जो रीडिंग करेगा प्रेशर का उसमें क्या चेंज आएगा। तो लिखा सीधा आंसर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज प्रेशर नॉट डिपेंड अपॉन द हाइट या फिर लेंथ ऑफ अ ट्यूब, इट ओनली डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ कॉलम। कॉलम करने का मतलब जो फ्लूइड कितना ऊपर नीचे गया है वो इसे उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल गया रो एच जी इंटू जी एच मेजर करने का, या क्या क्या मरकरी बैरोमीटर। देखो तो भाई कोई बोलेगा भाई सर वाटर को क्यों नहीं ले सकते हैं, वाई वी नॉट टेक वाटर एज अ मरकरी, मतलब इंस्टेड ऑफ मरकरी, मरकरी की जगह पर हम लोग वाटर क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो आइए उसका भी रीजन देखते हैं। उस बैरोमीटर में हम लोग मरकरी यूज कर रहे थे इसलिए उसका नाम मरकरी बैरोमीटर दिए थे, और इसमें हम लोग वाटर यूज करेंगे इसलिए हम लोग इसको नाम दी क्या दिए, वाटर बैरोमीटर। ठीक, तो हमारे पास उसको मरकरी का यूज किए थे, तो उसमें हम लोग को क्या आंसर आया था कि प्रेशर एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया था 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आया था। ठीक, और जो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज किए थे, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी और साथ में क्या जी इंटू एच, ये यूज किए थे। तो सिंपल इसको हम लोग इक्विवेलेंट कर देते हैं, क्या कहते हैं प्रेशर ऑफ एटीएम विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, इतना लिक्विड चेंज किए तो अलग चेंज, बस वही बोले कि उसमें जो रीडिंग आएगी अलग आएगी, मतलब उसमें ट्यूब कुछ अलग हो जाएगा, मतलब उस ट्यूब में जो कॉलम का रीडिंग होगा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का भी फर्क हो रहा है। बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ H2O इंटू जी इंटू एच, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग को अब एच पता करना है, क्योंकि डेंसिटी और ग्रेविटी तो भाई मतलब सबका ये नहीं कि जगह पे बदलता रहता है, सेम रहता है, बस एच ही नहीं हम लोग को डिफर करेगा। तो इसका जो हम लोग जब एच निकालेंगे तो हमारे पास क्या डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होगा। मीटर में ले ऐसे तो इसका होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको करेंगे तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 1013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1000 इंटू 9.8, या फिर अप्रॉक्स में आप इसको 10 भी लेके बना लीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा 10.33 मीटर। कंसीडर मीटर हाइट, मतलब जो हाइट ऑफ कॉलम जाएगा वो 10.33 मीटर जाएगा। मतलब सोच रहे हैं अगर आप वाटर को लेंगे ना एज अ रीडिंग, सोचिए कितना लंबा ट्यूब रहेगा, 10 मीटर। 10 मीटर यहाँ है बहुत ऊंचा है 10 मीटर, वहाँ पे आपको तो 76 सेंटीमीटर में ही हो रहा है, सेंटीमीटर वहाँ पे 1 मीटर भी क्रॉस नहीं किया, और यहाँ पे आपका कहाँ पहुँच गया, मीटर में पहुँच गया। इसलिए हम लोग वाटर को हम लोग मरकरी की जगह पे नहीं यूज करते हैं बैरोमीटर में, इसीलिए क्योंकि अगर वाटर को यूज करेंगे तो सोच इतना लंबा ट्यूब पहला तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऐसे तो मरकरी भी एक्सपेंसिव है, लेकिन वाटर को अगर हम यूज करेंगे उसको होल्ड करके रखना है, तो इसमें बहुत सारे और भी सारे दिक्कत आ जाते हैं, इसीलिए। अब तो चल गया वाटर को हम लोग बैरोमीटर के तरह क्यों नहीं यूज कर सकते। और दूसरा मतलब इसका एक और मतलब सीधा सीधे ये लिखा जाता है कि दिस रीजन वी हैव टू यूज लिक्विड हैविंग हाई डेंसिटी। इसी रीजन के कारण देखिए अगर हम लोग इसका डेंसिटी हाई ले लेते हैं, देखिए मरकरी का डेंसिटी हम लोग कितना लिए थे 13600 13600 लिए हैं, और इतना H2O का वाटर ये कितना है मरकरी का डेंसिटी है, और वाटर का डेंसिटी कितना है 1000। कितना का अंतर है देख लीजिए, कितना का अंतर है देख लीजिए। हाँ ये कहाँ 1000, ये कहाँ 13000। इसलिए जो ज़्यादा डेंसिटी रहेगा तो उसको तो प्रेशर जो है देखिए यहाँ पे देखिए डेंसिटी इंटू हाइट कर, अगर डेंसिटी ज़्यादा रखेंगे तो हाइट कम हम लोग को लगाएगा, अगर डेंसिटी कम रखेंगे तो हाइट तो भाई है कि ज़्यादा लगेगा ही, बाकी तो जी सब में कांस्टेंट रहेगा। यहाँ यहाँ पे देखिए डेंसिटी हम लोग कम रखे तो हाइट मीटर में चला गया, यहाँ पे डेंसिटी ही हम लोग ज़्यादा रखे थे तो ये क्या कहता है ये कम में गया, हाइट ही कम में गया। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं मरकरी यूज करते हैं एज अ थी उसमें क्या कहते हैं प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर में, वाटर को यूज नहीं करते हैं। वाटर को यूज करेंगे तो वही 10 मीटर लंबा ट्यूब लाइए, अब लाइए अब 10 मीटर लंबा ट्यूब, मतलब उससे ज़्यादा है 0.33 मीटर ज़्यादा है। ये तो हो गया बैरोमीटर का। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेजरमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लोग प्रेशर को यूज करते हैं, वह है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो देखिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर
ये है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो इसका पहले सेटअप देख लीजिए। सेटअप ऐसे ऐसे, फिर ये रहा ऐसे ही कनेक्टेड, यहाँ से ऐसे लिक्विड भरा हुआ रहता है, फ्लूइड यहाँ तक मान लीजिए भरा हुआ है, और ऊपर ये ओपन रहता है, ये ओपन, यहाँ पे कोई गैस है, ये उसका प्रेशर है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना P0 लगाएगा, और यहाँ पे एक नोजल रहता है जो कि बंद रहता है। ठीक, तो ये रहा आपका मैनोमीटर का कि मतलब किस प्रकार मैनोमीटर रहता है। यहाँ पे ये एक बड़ा सारा जिसमें गैस फिल रहता है, ये अपना प्रेशर, यहाँ पे नोजल रहता है जो कि इसको इस कंपार्टमेंट से अलग करके रखता है, और ये एक ऐसे ट्यूब टाइप का रहता है, इसमें फ्लूइड कंटेन रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग इसको खोलते हैं, व्हेन इट्स विल ओपन, तो ओपन इसको ऐसे कर देते हैं। जब ये ऐसे ओपन हो गया, जैसे ही ये ओपन होता है तो इसमें से क्या होगा, देखिए जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें से जो ये गैस एकदम पूरा जितना इसका प्रेशर है उस प्रेशर से निकलेगा, और ये इसको पुश करेगा। ठीक, तो इसको अगर देखिए, अगर इसका हाई प्रेशर है, अगर इसके अकॉर्डिंग इसके इस फ्लूइड में जो प्रेशर है उसका ज़्यादा अगर इसका प्रेशर रहा, ठीक, तो क्या करेगा, इधर से इसको हाइट ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा हाइट, इंक्रीज हाइट होगा तो क्या होगा, मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है। अगर इसमें इसका डिक्रीज हुआ हाइट, मतलब यही अंदर की ओर घुसेगा। अगर यही ना अंदर घुसेगा, इसका प्रेशर कम रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रेशर कम रहेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट 2 मान, ये देखिए ये सेम लेवल पे पॉइंट है, ये हाइट आपका y1 है, ठीक, और ये हाइट आपका y2 है। ठीक, ये आपका एक दूसरा कोई लिक्विड है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि मरकरी लेना है। ठीक, तो अब देखिए जैसे कि ये खुले तो यहाँ पे प्रेशर 1 है, प्रेशर 2, तो P1 इक्वल टू P2 होगा, क्योंकि ये सेम लेवल पे है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर टेंशन आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाके लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम ये भी एक्सप्लेन किया क्योंकि क्यों एट सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। ठीक, तो अब देखिए P1 इक्वल, देखिए जो ये प्रेशर 1 पे है, ये प्रेशर लगाएगा P1 पे, क्या लगेगा प्रेशर P प्लस रो, जो लिक्विड का रहेगा डेंसिटी वो रो G/Y1, और P2 पे आपको क्या लगेगा P0 प्लस रो G/Y2, ये लगेगा वहाँ पे वही नहीं लगेगा भाई, कोई दूसरा चीज़ तो लगेगा नहीं वहाँ पे। अब देखिए P1 इक्वल टू P2 है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम लोग इसको इक्विवेलेंट कर दिए थे, P प्लस रो ऑफ G/Y1 इक्वल टू P0 प्लस रो ऑफ G/Y2 हो गया। तो अब देखिए ये P इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इक्वल टू P0 प्लस रो G/Y2 माइनस ऑफ रो G/Y1। तो ये P0 क्या एटमोस्फेयर, यहाँ पे P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो रो G/Y2 माइनस Y1। तो अब देखिए आप कि ये देखिए, ये मान लेते हैं ये आपका टोटल प्रेशर है, ये P0। तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर का डिफिनेशन आपको याद है, एब्सोल्यूट प्रेशर का डिफिनेशन क्या था, टोटल प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका टोटल प्रेशर है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। जब आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पता है तो आप गॉस प्रेशर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जो आपका जो ये P है ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, तो इसका गॉस प्रेशर क्या हो जाएगा P माइनस P0। तो आपका जो गॉस प्रेशर क्या होगा P माइनस P0। तो आपका P किसके बराबर था, P आप किसके बराबर था, P0 प्लस रो ऑफ G/Y2 माइनस Y1 माइनस ऑफ P0 विच इज इक्वल टू रो G/Y2 माइनस Y1। ये आएगा गॉस प्रेशर P गॉस। तो आपको एक बात और बता दें कि जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट, इससे हम लोग को एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर पता चलता है किसी भी फ्लूइड का। यहाँ पे आप गैस ले, यहाँ पे फ्लूइड ले लेते, दूसरा फ्लूइड जो कि इमिसिबल फ्लूइड होता है, उससे आपको फ्लूइड का पता चल जाता। ठीक, तो ये था, आप लोग अभी क्या पढ़ें कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ें, और एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ें, और गॉस प्रेशर पढ़ें, और ये भी पढ़ें कि वाटर को हम लोग बैरोमीटर में मरकरी की जगह पे क्यों नहीं यूज करते। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेक के आधे पे जो उसका प्रेशर होता है उसके बॉटम के प्रेशर का 2/3 गुना है, तो उस
लेक की डेप्थ क्या होगी। ये रहा आपका डायग्राम। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अगर नहीं ट्राई किए तो अब इधर देखिए। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रेशर एट हाफ, मतलब h/2 हाइट पे जो इसका प्रेशर है वे किसके बराबर, 2/3 ऑफ द प्रेशर एट बॉटम, 2/3 ऑफ द प्रेशर एट बॉटम। ठीक, अब देखिए ऊपर से इस पे पी नॉट भी लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रेशर एट हाइट या फिर डेप्थ, हाफ ऑफ द डेप्थ है तो मीन्स h/2 पे क्या लग रहा होगा इसका, तो इसका लग रहा होगा पी नॉट प्लस रो जी h/2, जो कि किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द प्रेशर एट बॉटम, ये इसके बराबर है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 2/3 पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो पूरा एच है ये। ठीक, तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए, तो पी नॉट माइनस ऑफ 2/3 पी नॉट प्लस रो जी इज इक्वल टू रो जी एच माइनस ऑफ रो जी h/2। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, P0/3 इज इक्वल टू जी, को आप रो इंटू जी, तो आपका रो ऑफ वाटर क्या है 10⁻³ इंटू इसको 10 ले लीजिए, और इसमें से h, मतलब इसमें से कॉमन लेंगे तो h माइनस h/2 इज इक्वल टू h/2 आता है। h/2 ही ना आता है, लेकिन यहाँ पे क्या, ओहो सॉरी, यहाँ पे 2/3, ओह नो सॉरी, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे h/2 है, ये इधर जाएगा 2/3 पी नॉट, तो पी नॉट डिवाइड बाई 2/3 पी नॉट विच इज इक्वल टू 2/3 रो जी एच माइनस ऑफ रो जी h/2, ये रहेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा P0/3 विच इज इक्वल टू रो जी 2/3, एच भी कॉन्स्टेंट लेते हैं, 2/3 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/6, मतलब इसको नीचे को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन आने आएगा P0/3 इक्वल टू रो जी h/6, 3 2 जा 6 कट गया, और इसका वैल्यू हमारे पास 10⁵ था, और ये वाटर का डेंसिटी है, तो इसका डेंसिटी, और ये जी का वैल्यू 10 होता है, 10 ले लीजिए इंटू h जो हाइट है डिवाइड बाई 2, और रो वाटर का डेंसिटी था वो 10⁻3, ये इसको काट देगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर बचेगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू h डिवाइड बाई 2, 2 5 ज़ा 10 एंड h इज इक्वल टू 25 मीटर। ओह सॉरी, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, तो 5 से 20 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पे आपका 20 मीटर आएगा। तो जिनका भी 20 मीटर आया है उनका सही आंसर है, जो नहीं, इनका नहीं आया हुआ वो फिर से लेक्चर को देखें और समझें कि कहाँ पे उन्होंने गलती की थी, या फिर कॉन्सेप्ट को नहीं समझें तो लेक्चर को दोबारा से देखें। मेरे पास आया h इक्वल टू हाइट, जो उसका जो डेप्थ है वह 20 मीटर होगा। ठीक, ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। और तो एक हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक शायद अगर होगा तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि बैरोमीटर है, बैरोमीटर का सेटअप तो आप लोग जानते हैं, ये हो गया बैरोमीटर का सेटअप,
ये हो गया। यहाँ से इसका जो हाइट होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम इस बैरोमीटर को यहाँ तक है ऐसे इंक्लाइन कर दें एट द 60 डिग्री इंक्लाइन कर दें, 60 डिग्री इंक्लाइन कर लें, तो इसका जो न्यू लेंथ होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको 60 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे तो इसका जो न्यू लेंथ, ऐसे जो इसका जो न्यू लेंथ होगा वो एल, वो क्या होगा। बाकी तो हाइट तो सेम ही रहेगा। हाइट तो क्या बोले थे कि ये जो हाइट ऑफ कॉलम पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कॉलम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो इसको ऐसे रखे चाहे ऐसे रखे, मतलब ये मान लीजिए आपका बैरोमीटर है, इसको आप ऐसे टिल्ट करके रखेंगे फिर भी हाइट यहाँ से नाप लीजिए 76 मीटर कहाँ जा रहा है वहाँ तक रहेगा। आप इसको ऐसे रख दीजिए, इधर से 76 मीटर नाप लीजिए कहाँ तक जा रहा है वहाँ तक रहेगा। लंबा भी रखिए 76 मीटर कहाँ तक जा रहा है वहीं तक रहेगा। ठीक, तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो इसका जो न्यू लेंथ होगा वो क्या होगा हमारे पास। सो व्हाट इज द न्यू लेंथ, ये है क्वेश्चन में। ठीक, तो क्वेश्चन में न्यू लेंथ है तो यहाँ पे ये 60 डिग्री से इंक्लाइन किया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में बना लेते हैं या एटमॉस्फेरिक के रिस्पेक्ट में। तो रो एच जी का होगा विच इज इक्वल टू रो ऑफ जी एल कॉस 60 डिग्री। ठीक, यही होगा। और तो क्या रो कट जाएगा, जी कट जाएगा, एच हमारे पास 26 है और एल कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 26 सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, नहीं तो मीटर में, तो 1/2, तो 26 इजकल टू L/2, तो L इजकल टू 26 इंटू 2। तो ये इसका हो गया आंसर। 6 या 12 का 2 बाकी 1 7 दूनी 14 152 सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक किसका हो जाएगा 152 हो जाएगा। हाँ, तो हमको लगता है कि इससे भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट की मतलब पता चला होगा कि जो बैरोमीटर में हम लोग लेते हैं वो हाइट पे डिपेंड करता है, लेंथ पे मैटर नहीं करता। क्योंकि देखिए इसके अंदर लिक्विड है, अगर हम लोग इसको ऐसे टिल्ट करेंगे तो लिक्विड तो ऐसे हल्का सा फ्लो होगा ही, और इसका जो फ्लो मतलब इसमें जो मरकरी 76 मीटर तक ही हम लोग उसको मतलब देखेंगे, और 76 मीटर तक वे जितना लेंथ लेने मान लीजिए इसको हम 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिए। ठीक, इंक्लाइन करेंगे जैसे कि ये आपको मापने वाला है रूल। ठीक, इसका 76 मीटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक, और ये ऐसे नापा है 76 मीटर यहाँ पे, और फिर जब इसको टिल्ट करेंगे तो अब फिर भी यहाँ से यहाँ इतना तो टिल्ट कर दिए, लेकिन इसको 76 मीटर हाइट पे कवर करना है, तो ये 76 मीटर हाइट जाके ही कवर करेगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो बैरोमीटर में जो हम लोग नापते हैं वे आपका डिपेंडेंट करता है हाइट पे ना कि लेंथ पे। तो देखिए इसका लेंथ आ रहा है 152 मीटर, लेकिन फिर भी जब इसका यहाँ पे इसका वैल्यू 76 मीटर का, तो यहीं तक वे जाएगा। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि बीन अ बबल, जो कि बबल होता है वो राइज किया, मतलब लैक के जो लेक होता है उसके सरफेस से वो बबल उठा, और जैसे जैसे सरफेस की तरफ आता है, जब वो सरफेस के पास आता है जो उसका रेडियस डबल हो जाता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ते 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 जब वो सरफेस के पास आता है तो उसका रेडियस डबल हो जाता है। ठीक, और इसका जो जो ये इफ़ क्या कहते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम। ठीक, वाटर हाइट मतलब जितना मतलब वाटर हाइट वो उसका जो प्रेशर है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। देन डेप्थ ऑफ द लेक इज, तो इसमें पूछ रहा है कि लेक का डेप्थ क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं बने तो फिर आगे देखिए। आई थिंक आप लोगों ने कोशिश किया होगा, अगर जिनका बन गया अच्छी बात है, और जिनका बन गया वो नीचे कमेंट में इसका आंसर भेजें, और जिनका नहीं बना है वे अपना आगे देखें। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये आपका एक लेक है, ये आपका लेक है, देखिए ये आपका लेक है। ठीक, ये आपका लेक है, और यहाँ से कुछ बबल्स उठे और यहाँ पे इस सरफेस पे आते आते वे डबल हो गया। ठीक, तो ये हमको हाइट है, ये हमको पता करना है। अब देखिए इस केस में जो क्या हुआ
कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर, इस केस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, क्योंकि क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे जो ये टेम्परेचर था वो कांस्टेंट रह गया। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे P1 V1 था और ऊपर जाते जाते हो गया P2 V2, मीन्स प्रेशर ऑफ वॉल्यूम चेंज हुआ। प्रेशर ऑफ वॉल्यूम चेंज होते ही ना डेंसिटी में फर्क आया, फिर डेंसिटी बड़ा हो गया, मतलब क्या डेंसिटी बड़ा हो गया, मतलब कहने का मतलब कि वॉल्यूम में फर्क आया क्योंकि इसका रेडियस डबल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक, ये कॉन्सेप्ट तो जानते हैं ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैसे ही सरफेस पे आता है तो उस पर जो प्रेशर लगता है वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, वही बोल रहा है। तो हम लोग के पास, और इसका जो शुरू में रेडियस r था, फिर बाद में क्या होता है, बाद में इसका क्या कहते हैं r मतलब 2r हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो प्रेशर बॉटम पे हमारे पास क्या होगा, P0 प्लस रो GH और V1 4/3 पाई r क्यूब, ये लिख सकते हैं P1 V1। और P2 V2 को क्या लिख सकते हैं, P0 इंटू 4/3 पाई 2r होल क्यूब। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से हम लोग क्या क्या उड़ा सकते हैं, पाई पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल, और हमारे पास फिर क्या बचा, आर क्यूब। तो आर क्यूब भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, P0 प्लस रो GH इंटू आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू P0 8r क्यूब। इसमें से आर क्यूब चला गया और हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा P0 प्लस रो GH विच इज़ इक्वल टू 8 P0। इतना बचा हम लोग के पास। तो P0 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, रो GH विच इज़ इक्वल टू 7 P0। ठीक, तो रो GH इक्वल टू 7 P0 हमारे पास वैल्यू आया। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका जो डेप्थ क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉलम वाटर हाइट h, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही वाटर कॉलम के h हाइट के बराबर है, मतलब h हाइट पे जो प्रेशर होता है ना वो उसके बराबर है। ठीक, और तो इस तो हम लोग को पता करना है कि इसका जो हाइट होगा क्या होगा। तो इसका हाइट मान लेते हैं, क्या कहते हैं, ये h स्मॉल h, सॉरी क्योंकि सब जगह हम लोग स्मॉल h ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल h इसका ये हाइट हो गया, स्मॉल h इसका ये हाइट हो गया। तो अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका जो स्मॉल h है वो क्या, ये लेग का हाइट है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये P0 हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिए हैं ना, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इक्वल टू क्या दिया हुआ कि अगर हम लोग वाटर को, मतलब क्या कहते हैं, अगर हम लोग वाटर कॉलम लें, जैसे क्या नहीं वाटर बैरोमीटर का वही बताए थे, वही बता रहा है, अगर हम लोग वाटर एज अ कॉलम लें, वाटर कॉलम में अगर हम लोग h हाइट जाते हैं तब हम लोग को P0 मिल जाता है, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो ये भी तो क्या कहते हैं, ये भी तो एक पानी, लेक में क्या रहता है, पानी ही नहीं रहता है, तो ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर ही है, ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर ही है। ठीक, तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं, रो h इक्वल 7h रो डेंसिटी इंटू जी, डेंसिटी ऑफ वाटर GH, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा h इक्वल टू 7h। मीन्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को मिल रहा था वाटर कॉलम में H8 हाइट पे, तो जितनी हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को मिल रहा है उसका अगर हम लोग 7 गुना जाएंगे तब 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 हम लोग को जिस प्रेशर पे इसका जो रेडियस बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो हम लोग को ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा H हाइट का लेक में। वही लेक का हाइट H होना चाहिए जो कि 7 टाइम ऑफ द उस कॉलम के हाइट के बराबर हो। हमको ऐसा लगता है कि आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का एक मेन ये कारण था, यही समझाना कि इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हुआ है ये आपके वाटर कॉलम के द्वारा लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इट मतलब इफ, ये एफ है, इफ
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट कॉलम ऑफ वाटर हाइट h। मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह किसके बराबर है? वे वाटर का उस कॉलम के बराबर है जिसका कि हाइट h होता है। ठीक, तो अब आपको इसमें जो डेप्थ पूछा है, इसमें डेप्थ में आपका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसमें आपको एक रिलेशन ही आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे आंसर आया h इक्वल टू 7h। आई आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हमको शायद लास्ट वाला थोड़ा मतलब लेंदी था, तो ऐसा कुछ नहीं, बस हल्का से मुझे कॉन्सेप्ट लगाना था, समझ। तो लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था, इसी कारण थोड़ा ज़्यादा समय भी लग गया, लेकिन आई होप आपको ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डैम वॉल और फिर पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस सब पे भी वीडियो लाऊंगा जो किसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो थैंक यू।